जय हिंद बच्चों। तो बच्चों कल की क्लास में हमने मिसलेनियस अपना कवर किया था टॉपिक और हमने स्टार्टिंग कर दी थी परसेंटेज में मिसलेनियस क्वेश्चन की। उसके पहले बच्चों हमने क्या किया था, जो भी हमारे कंसेप्ट थे एग्जामिनर की बुक से, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग को करा था हमने कवर, और उसी के साथ हमने कहा था मिसलेनियस अब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग भी हम सीख चुके हैं। उसके बाद बच्चों ये हमारा जो कंसेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है बच्चों, क्या आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइस, हमारा कंजप्शन और एक्सपेंडिचर बच्चों। ठीक है, ये हमारा एक कंसेप्ट है एग्जामिनर की बुक से और हर साल इससे सवाल आते हैं। ठीक है बच्चों, हर साल इससे क्या आते हैं हमारे सवाल, और ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं की बच्चों। पिछले साल में देखे, इस साल में देखे, रिसेंटली जो 3 से 4 साल में देखे, हर बार की तरह ये भी बच्चों हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, मतलब हर एग्ज़ाम में हर साल देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है बच्चों। वैसे ही हम इसको सीखेंगे भी, अच्छे से इंपॉर्टेंस देके। देखो बच्चों, करना क्या है, आपको डायरेक्ट एकदम ट्रिक नहीं रट लेनी है, हम उसको कनेक्ट करवा देंगे लास्ट में बेस्ट एग्जाम अप्रोच, जो शॉर्ट अप्रोच होगी। ठीक है बच्चों, वो लेकिन डायरेक्ट नहीं जाना है। ठीक है, तो आज हम प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर कवर करेंगे। देखो बच्चों, ध्यान रखने वाली बात क्या है, अभी हमने क्या उस समय पढ़ा था, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पढ़ी थी बच्चों। इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, सेविंग आता है, इनकम में सेविंग माइनस करते हैं, एक्सपेंडिचर आता है। प्लस माइनस का खेल था बच्चों और इक्वल टू से कनेक्ट था। जब भी प्लस माइनस का खेल होता है, इक्वल टू से हमारी कनेक्ट होती हैं चीज़ें, तो आसान होती हैं चीज़ें। पर जब दो चीज़ें प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई से कनेक्ट हो जाए बच्चों, तो हमारा क्या होता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझना होता है। जो आप नहीं समझते हो फिर सिली मिस्टेक करते हो। तो एक बार समझ लो, दो के बीच में गुणा ही तो लगा है, प्लस माइनस की जगह थोड़ा वेरिएशन, उसको एक बार अच्छे से सीख लो, फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से सीखो बच्चों। तो ये तो बहुत सिंपल हो जाता था प्लस माइनस में। तो प्राइस का जब आप गुणा करवाओगे कंजप्शन से, तो बच्चों क्या आएगा हमारा एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला है, पेपर में नहीं जाना है ऐसे। ठीक है, देखो बच्चों, अगर सिंपल सी बात आपसे ये कहें कि अगर डिस्टेंस हमारा क्या होता था, स्पीड इंटू टाइम होता था बच्चों, तो देखो सेम वैसे ही लिखा है। आप क्या कर दिए, डिस्टेंस की जगह एक्सपेंडिचर आ गया, इक्वल टू की जगह दो प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, तीसरी चीज़ दी गई है बच्चों। कोई डाउट? लेकिन इस पर नहीं जाना है। ठीक है, हमें इस पर हमें नहीं जाना है। तो आप ऐसा समझो कि प्राइस गुणा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। देखो बच्चों, जैसा इंपॉर्टेंस है वैसा हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो वही 3 क्लासों में इसको कवर करेंगे और ड्यूरेशन हमारे तीनों क्लास का जितना बेस्ट हो सकेगा, आपको बस चीज़ें समझ में आए अच्छे से, उतना कम और उतना इन क्लास को कम समय में करवाया जाएगा और अच्छे से आपको इन क्लास में कोई भी कंसेप्ट आपसे बचे नहीं उस तरीके से बच्चों। इसीलिए 3 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। तो 3 क्लास में हम क्या करेंगे, पहली क्लास में इसको कंसेप्ट कवर करेंगे, इसके उस पर क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही सेकंड क्लास में करेंगे और फिर कवर करेंगे, और ऐसे ही हम बच्चों थर्ड क्लास में कर रहे होंगे उसमें करेंगे। पर अभी नहीं बताया जाएगा कि सेकंड और थर्ड में क्या करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। हम ये सीखेंगे फर्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, तो जब आप वो सीख जाओगे तब आप यहाँ पर ऐड कर लेना कि हमने फर्स्ट में क्या सीखा। तो इस बात को ध्यान रखो है। तो अब हम अभी सीखने वाले हैं कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर बच्चों क्या हो, सेम। तो जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे ये है कि जब भी एक्सपेंडिचर आज की क्लास में, जो आज की क्लास का जिसे हम ये बोलेंगे कि जो इक्का होगा हमारी क्लास का, वो क्या होगा, जब एक्सपेंडिचर हमारे इस कंसेप्ट में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसी बेस्ड पे हम आज की क्लास और कंसेप्ट कवर करेंगे। तो एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहेगा। सबसे पहली बात क्या रहेगा बच्चों, एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, क्या है, देखो बच्चों, अगर आपसे हम कहें कि बच्चों प्राइस को हम 20% बढ़ा देते हैं, तो बच्चों क्या कहा बच्चों हमने अभी, प्राइस को कितना बढ़ा देते हैं, 20%। तो आप देखो प्राइस आपको पता है, आप कहोगे नहीं पता सर। तो देखो बच्चों, जब नहीं पता तो एक्स थोड़ा ना मानेंगे, हम 100 मानने की आदत डालते हैं। मान कुछ भी सकते हैं पर 100 से रिलेट कर लेते हैं। 2 जीरो होते हैं एक के बाद, कटते भी हैं अच्छे से और कैलकुलेशन भी आसान होती है। तो प्राइस हम 100 मान ले रहे हैं बच्चों, तो प्राइस हमारी 100 थी। क्वेश्चन में बोलेगा ये बात, हम समझ रहे हैं, अभी कुछ समझाना है आपको बच्चों। देखो प्राइस 20% बढ़ रही है। ठीक है, तो 100 थी बच्चों हमारी, 20% 100 पहले प्राइस थी, 20% बढ़ गई तो कितनी प्राइस होगी, 120 होगी। तो ये पहले वाली प्राइस है बच्चों, तो ये अभी वाली है। P1 P2 से मत घबराया करो ना बच्चों। तो पहले 100 थी प्राइस, बढ़ने के बाद 20% बच्चों कितनी होगी, 120 होगी, कोई डाउट नहीं। अब देखो करना क्या है, 100 से प्राइस 120 होगी। ठीक है बच्चों, कंजप्शन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कंजप्शन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है, एक्सपेंडिचर सेम है। एक्सपेंडिचर सेम से मतलब ये है बच्चों कि जो पहले एक्सपेंडिचर था बच्चों हमारा, वही क्या रहेगा, प्राइस जब बढ़ जाएगी बच्चों तब भी हमारा क्या रहेगा, वही एक्सपेंडिचर रहेगा।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक्सपेंडिचर जो था, अगर पहले एक्सपेंडिचर हमारा 300 रुपये था तो प्राइस 120 होगी, तब भी एक्सपेंडिचर हमारा 300 ही रहेगा बच्चों। एक्सपेंडिचर सेम है, उसका करने का मतलब ये है। तो आज की कंसेप्ट की जान क्या है कि एक्सपेंडिचर जब सेम होगा इन रिलेशन में, तो देखो प्राइस को वो बोलेगा बढ़ाने को या घटाने को, कुछ भी, तो कंफ्यूज मत हुआ करो बच्चों। यहाँ बढ़ाने को बोला गया तो 100 थी, 20% बढ़ाएगी तो कितनी होगी, 120। अब देखो हमें समझना क्या है, वो ये पूछेगा कि कंजम्पशन में कितना बढ़ाएं, जो भी क्वेश्चन होगा हमारा, या घटाएं। तो बच्चों हमें कंजम्पशन नहीं पता ना, तो देखो कंजम्पशन पहले C1 मान ले रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। C2 पहले कुछ होगा कंजम्पशन और अभी कुछ कंजम्पशन है। प्राइस जब 100 थी तब कुछ कंजम्पशन होगा बच्चों, एक्सपेंडिचर सेम बोला है। प्राइस जब बढ़ गई बच्चों 120 है तो कंजम्पशन फिर कुछ होगा, जब बढ़ने के बाद कंजम्पशन कुछ होगा, और उस समय एक्सपेंडिचर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो बच्चों एक्सपेंडिचर तो आपका सेम ही है, जो ये वैल्यू है वो इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो बच्चों इन दोनों को बराबर नहीं रख सकते, बहुत कंपटीशन में आप आ गए, बहुत आसान बात है ना। तो इसकी वैल्यू ये, इसी की वैल्यू ये भी है, वैल्यू तो बराबर ही है एक्सपेंडिचर की, दोनों को इक्वल रख दो बच्चों आप। तो आप कहोगे सर 100 गुणा C1 एक्सपेंडिचर की वैल्यू है जो सेम है यहाँ पे, 100 गुणा C2 क्या है हमारा कंजप्शन है बच्चों, जब प्राइस हमारा बढ़ गया है 120। तो देखो बच्चों क्या है 100 और प्राइस क्या है C2 के साथ कितना है 120 है हमारा, ठीक है। तो 120 जब प्राइस है तो कंजप्शन हमें नहीं पता, C2 मान लिया। देखो हमें सीखना क्या है बच्चों, अब देखो रेशियो बताओ अब क्या होगा C1/C2 का। तो आप कहोगे सर वैसे भी सिखाया C1/C2 का क्या होगा 120/100। तो 120 हमारा किसका हो जाएगा, C1 का हो जाएगा, और 100 हमारा किसका हो जाएगा, C2 का हो जाएगा। तो देखो बच्चों इनका क्या हो गया, फ्रैक्शन से 120, मतलब जो रेशियो काटोगे तो रेशियो आ जाएगा कहीं ना कहीं, बटा में क्या होगा 120/100। तो C1 की वैल्यू 120 हो गई और C2 की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। देखो बच्चों ध्यान दो क्या सीख लिया हमने, अगर आपने रेक्टेंगल वाली क्लास देखी है तो पकड़ गए होगे बात को। मिसलेनियस में देखो बच्चों प्राइस हमारा 100 से 120 हुआ और ये जो एक्सपेंडिचर सेम रखा, तो जो C1 और C2 थी ना बच्चों, देखो इसी की वैल्यू ले ली उन्होंने। जो प्राइस की बढ़ी हुई वैल्यू थी वो ओरिजिनल कंजप्शन बन गया, पहले वाला कंजप्शन बन गया है ना, C1 ओरिजिनली तो कंजप्शन है बच्चों। और प्राइस जब और जो C2 है बच्चों उसने 100 वैल्यू ले ली, तो जो प्राइस के बढ़ने के बाद का कंजप्शन था C2 उसने प्राइस की ओरिजिनल वैल्यू ले ली। या ये भी नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल साफ भाषा में ये समझो कि प्राइस 100 से 120 हुआ बच्चों, जब एक्सपेंडिचर सेम है और प्राइस को बढ़ा दिया आपने, 100 से 120 हो गया है, घटा दिया है, यहाँ बढ़ाया गया, तो 100 से 120 हो गया, तो कंजम्पशन पे क्या असर पड़ेगा। तो आप इतना सब नहीं करोगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर हमारा सेम, ठीक है, प्राइस जो पहले प्राइस थी उस तब जो एक्सपेंडिचर था, जो प्राइस बढ़ने के बाद हमारा एक्सपेंडिचर था, तो वो सेम है ना बच्चों हमारे। तो कंजम्पशन हमारा क्या होगा, प्राइस का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो प्राइस 100 से 120 हुई, तो आप आंख बंद करके लिख दोगे तो पहले कंजम्पशन हमारा कितना होगा, इसका उल्टा 120 पहले होगा, फिर कितना हो जाएगा, अब 100 हो जाएगा। तो ये बात सीखनी थी आपको, अभी नहीं आई है तो हम एक और ले रहे हैं एग्जाम्पल, क्योंकि ज़रूरी है बच्चों, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। जितना अभी समझ लोगे ना आप अच्छे से, बाद में इसको सेकंडों में उड़ाओगे। तो हम एक बार और बोलेंगे फिर आप समझ जाओगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट अप्रोच पे आएंगे। तो देखो इस बार हम बोल रहे हैं प्राइस आपकी 15% बढ़ गई बच्चों, ठीक है। आप समझ गए प्राइस 15% बढ़ रही है, तो प्राइस 100 मान लिया आपने, 100 थी, अब कितनी होगी बच्चों, 115 होगी, ठीक है। और एक्सपेंडिचर सेम बच्चों, बहुत ज़रूरी है, एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, सेम है। तो एक्सपेंडिचर सेम है हमारा, देखो अभी बोला जब एक्सपेंडिचर सेम होता है, प्राइस ये होती है, तो जो हमारा कंजप्शन पहले का होगा, प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस होगी तब का, जब प्राइस बढ़ गई बच्चों, ऐसे चीज़ों को बोलना सीखो, फिर बाद में अप्रोच डायरेक्ट करना। जब प्राइस बढ़ने की बाद की वैल्यू 115 है, तब एक्सपेंडिचर जो कंजप्शन होगा, तो वो क्या होगा बच्चों, जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो, सेम हो, जो पहले एक्सपेंडिचर की वैल्यू हो वो क्या हो, अभी भी एक्सपेंडिचर की वैल्यू हो। बेसिक से जाओगे फिर भी वही आएगा। तो प्राइस 100 से 115 हुआ है, तो आप कहोगे सर जो कंजम्पशन है ना वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो 115 और 100 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कंसेप्ट है ना बच्चों, अभी सीखा हमने। तो जब भी प्राइस आपका 100 प्राइस का जो रेशियो होगा बच्चों कंजप्शन का, जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। समझने वाली बात यही थी कि जब भी हमारा एक्सपेंडिचर सेम होगा तो प्राइस का जो रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कंजप्शन का रेशियो। अब हम सवाल से इसको और अच्छा करेंगे। अभी क्या होता है माइंड में बहुत डाउट होते हैं, सवाल से और अच्छा हो जाएगा हमारा कंसेप्ट, बिल्कुल ठीक है। रिदम में ये सीखना ज़रूरी था इतना। तो देखो बच्चों हमारा सवाल क्या है, तो सवाल हमारा ये है बच्चों कि देखो कंजप्शन हमारा जो प्राइस है बच्चों वो 40% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्राइस
अगर 40% बढ़ जाता है बच्चों, ये बोला गया है कि कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, एक्सपेंडिचर सेम हो। तो आपने कहा सर ने बताया था इस कंसेप्ट में जब एक्सपेंडिचर सेम होता है, आपने तुरंत इस बात को पकड़ा। सर ने बताया जब एक्सपेंडिचर सेम होता है मतलब पहले एक्सपेंडिचर होगा बाद में भी एक्सपेंडिचर होगा, अभी रिलेट किया। तो जब एक्सपेंडिचर हमारा सेम होता है, जो प्राइस का रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है बच्चों, कंजप्शन का। तो प्राइस हमारी 100 से कितनी होगी, तो आप कहोगे सर प्राइस हमारी 100 थी और 40% हमने बढ़ा दी, तो 100 का 40% बढ़ी हुई प्राइस क्या होगी, आप कहोगे सर 140 होगी प्राइस। तो आपने क्या सीखा, एक्सपेंडिचर तो सेम है, तो कंजप्शन का पूछा है तो कंजप्शन आप नहीं बता पाओगे, आप कहोगे इसका जस्ट उल्टा। तो कितना हो जाएगा, 140 और 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं। दूसरी तरीके से इसे बोलना सीखो, आप इसी को रट ले तो उल्टा। देखो बच्चों, एक्सपेंडिचर सेम होता है तो प्राइस 100 से कितनी होगी, 140। जो कंजप्शन है बच्चों, जो ओरिजिनल कंजप्शन है वो प्राइस की बढ़ी हुई वैल्यू लेगा, जो प्राइस के बढ़ने के बाद वाली वैल्यू लेगा। और जो बच्चों बढ़ा हुआ बढ़ने के बाद का कंजप्शन है वो प्राइस की ओरिजिनल वैल्यू लेगा। ऐसे भी समझो इस बात को, ठीक है। तो आपने अच्छे से समझा होगा इस बात को। तो बच्चों कंजप्शन क्या हो गया, 140 था पहले, अब कितना हो गया, 100 हो गया। ये पहले की वैल्यू है ओरिजिनल, इसकी बढ़ने के बाद की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो यही तो पूछा है कंजम्पशन में कितना प्रतिशत, कितना डिक्रीज़ हुआ, कितना रिड्यूस करें हम कंजम्पशन। तो बच्चों 140 था आपका, 100 हो गया, तो आप कितना डिक्रीज़ करोगे। तो आप कहोगे सर 140 से 100 हो गया तो कितना डिक्रीज़ करेंगे, 140 माइनस 100, जिसे हम ऐसे लिख देते हैं कितना, 40 ही तो कम कर रहे हो, किस पे कम कर रहे हो, 40। तो आप कहोगे सर 40 कम कर रहे हैं, 140 था पहले हमारा कंजप्शन। प्रतिशत में बताना है तो ऐसे तो लिखना ही रहेगा बच्चों में, और प्रतिशत में बताना है तो बस 100 का गुणा कर दिया और प्रतिशत में आ जाता है हमारा। तो वो 20 से 2 बार में जाएगा और 20 से 7 बार में जाएगा, तो 2/7 गुणा 100% आ गया बच्चों। 200/7% आ जाएगा हमारा, 200/7% आ जाएगा। आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 7 से 2 बार में जाएगा, 60 आएगा हमारा, 7 से 8 बार में जाएगा, 40 बचेगा हमारा। तो 7 से 5 बार में जाएगा बच्चों, और फिर 7 से 7 बार में जाएगा। पूछ रहा है ऐसे आंसर। तो 28.57% क्या हो, कंजम्पशन को प्रतिशत में 28.57% क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे कंजम्पशन हम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर देखो बच्चों पर आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसे करना होता पेपर में मिक्स फ्रैक्शन में तो कैसे करते। तो आप देखो बेसिक तो पता ही है 200/7 को कैसे चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में प्रतिशत को। तो देखो बच्चों 1/7 हमारा कितना होता है, 14 से 2/7%। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है, हमने सीखा है प्रतिशत टेबल में। 2/7 कितना होगा, तो 2 का गुणा करा देंगे, 2 का 14 से तो 28, और 2 का 2 से 4/7%। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो गया। तो समझने वाली बात ये थी बच्चों, हमारा जब एक्सपेंडिचर सेम रहता है, देखो कैसे सेम रहा, एक्सपेंडिचर बोला उसने सेम रहा, और मैथ में बोलेगा ये बच्चों। तो हमारे जो प्राइस को सिर्फ बोला उसने 20% बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर सेम है। आपने कहा अब हम कंजम्पशन का भी रेशियो में पता है, जब हमारा एक्सपेंडिचर सेम होता है, अगर प्राइस को बढ़ा हुआ है घटा हुआ बता दिया है, तो कंजम्पशन जस्ट उल्टा लिख दिया। दूसरी भाषा में भी बोलना सिखाया, इस बात को बच्चों ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर ये आपका सॉलिड हो जाएगा एकदम कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इसमें थोड़ा सा ढूंढना है पेपर में, आपको बहुत जल्दी करना है। देखो नेक्स्ट सवाल में जो थोड़ा वेरिएशन देता है वो हम और कवर कर रहे हैं, जिससे कि आप कंप्लीट, इससे कोई क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत हो। नेक्स्ट सवाल में बच्चों आपसे ये कह रहा है कि जो प्राइस है बच्चों वो क्या होती है, पहले 35 रुपये होती है प्राइस, ठीक है बच्चों, इस बार रुपए में दे दी है, प्रतिशत में नहीं दी है, तो कंसेप्ट नहीं बदल गया हमारा। ठीक है, देखो पहले प्राइस 35 थी बच्चों, अब कितनी बढ़ने के बाद बोला है प्राइस कितनी होगी, 37.5 हो गई है बच्चों। ठीक है, तो प्राइस 35 थी, बढ़ने के बाद 37.5 हो गई बच्चों। और ये बोला है कि कंजप्शन कितना प्रतिशत में रिड्यूस किया जाए हमारा, कि जो हमारा एक्सपेंडिचर हो वो सेम हो। तो मेन बात क्या थी, ये कर सवाल पहचानोगे कैसे बच्चों, एक्सपेंडिचर क्या हो, सेम। तो प्राइस 35 से 37.5 होगी बच्चों, मतलब प्राइस ही तो है हमारा, रेशियो बोलो या प्राइस, रेशियो क्या होता है कटने के बाद आता है। तो प्राइस 35 से 37.5 होगी बच्चों। ठीक है, और एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजप्शन नहीं बता पाओगे, तो आप कहोगे प्राइस का जस्ट उल्टा बच्चों। तो प्राइस का जस्ट उल्टा क्या होगा, 37.5, और अब क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। हम क्यों काटें, यहाँ पे काटने में अपना टाइम बर्बाद करें, रेशियो में बदलें, हम दिख रहा है डायरेक्ट ले सकते हैं। तो बच्चों पहले 37.5 कंजप्शन था, अब कितना हो गया, 35 हो गया बच्चों।
तो कितना कंजप्शन रिड्यूस किया है, तो दिख रहा है हमें बच्चों कितना रिड्यूस किया है। 37.5 में 35 माइनस करेंगे तो आपका कितना 2.5 आपने क्या किया, रिड्यूस किया है। ठीक है, किस पे किया, तो आप कहोगे सर हमने 2.5 रिड्यूस किया है किस पे, पहले 37.5 था, हमने 2.5 कंजप्शन कम हम कंजप्शन करेंगे उस फूड का और हमारा एक्सपेंडिचर सेम बना रहेगा। तो प्रतिशत में बताना है बच्चों, तो 100 का गुणा करेंगे प्रतिशत में बदल जाएगा हमारा, और इससे ये, और 25 से एक बार में, 25 से एक बार में, 25 से 5 बार में, और हमारा कितना हो जाएगा 1/15 इंटू 100% है। बेसिक तो पता ही है, डायरेक्ट भी बताया प्रतिशत टेबल में 1/15 क्या होता है प्रतिशत में, 6 सही 2 बटा कितना होता है बच्चों 3%। तो ये था बच्चों हमारा आज की क्लास का कंसेप्ट। देखो ध्यान क्या रखना है बच्चों कि इसमें रुपए में बोल दिया तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्सपेंडिचर तो सेम है ना, रुपए में एक्सपेंडिचर सेम रहा होगा, काम पूरा वही होगा। आप अभी बेसिक से जाओगे फिर वही आप सोच रहे होगे नहीं जाना उससे, तो एक्सपेंडिचर तो सेम है ना हमारा। तो प्राइस रुपए में बोल दी तो क्या दिक्कत है, पहले भी हमें वैल्यू ही तो पता थी प्राइस की, पहले वाली बाद वाली, एक्सपेंडिचर सेम था तो क्या कर दिया था, कंजप्शन उल्टा हो गया था। तो वैसे ही बच्चों रुपए में भी हो रहा है, तो यहाँ पे हमें पता है ना 35 है 37.5 हुई है, पहले की प्राइस ये एक्सपेंडिचर बच्चों सेम है, तो क्या हो जाएगा कंजप्शन जस्ट इसका उल्टा। और दूसरी बात जो तरीके से बोलना इसका है वैसे बच्चों, अब जो रिड्यूस्ड हुआ है या इंक्रीज हुआ है वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होता है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ है बच्चों, रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, प्राइस को बढ़ाया गया, कंजप्शन रिड्यूस्ड हो गया है, तो ये चीज़ है बच्चों। तो इसको ऐसे अप्रोच करना है सवाल को, और आप चाहो तो इसको कट नहीं करना था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ में दिख रहा है कि जल्दी हो सकता है, तो जहाँ ज़रूरी नहीं बच्चों हम रट के ही चले कि रेशियो ही बनाना है, दिख रहा है डायरेक्ट क्वांटिटी तो हम डायरेक्ट भी जल्दी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया, इसको आप कवर करोगे बच्चों और इसमें आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। उसके पहले एक छोटी सी बात बच्चों आप ये सीखो, हमने भी सीखा गया पहले आज क्लास में हमने ये सीखा जो हमारे प्राइस गुणा कंजप्शन और इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा, उसमें हमारा एक्सपेंडिचर क्या है सेम रहता है। जो प्राइस जब पहले जो प्राइस रहती है प्राइस के बढ़ने के बाद भी एक्सपेंडिचर बच्चों क्या रहता है हमारा सेम रहता है। और प्राइस को हमें बता देते हैं, प्राइस की वैल्यू इतने प्रतिशत बढ़ी इतने प्रतिशत घटी बच्चों। ठीक है, बड़ी घटी जो भी हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कंजप्शन में कितना प्रतिशत कमी की जाए या कंजप्शन कितना प्रतिशत बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, हम बढ़ा दें कि एक्सपेंडिचर सेम बना रहे। तो ये आज की क्लास की कहानी थी, इसको ऐसे इसको कैटेगराइज कर लेना है। कल की क्लास में जो इससे रिलेटेड बनता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आ गया तो हमने कहा ना वेरिएशन भी होता है, जैसे स्पीड और टाइम का होता है ऐसे ही तो होता है ना उसका फॉर्म, तो वैसे इसमें भी थोड़ा वेरिएशन है, उतना नहीं जाना है बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। तो वो वेरिएशन भी कल अच्छे से देखेंगे जिससे आप पॉसिबल टाइम में कम से कम समय में सवाल को कर पाएँ। तो इसको आज अच्छे से रिवाइज करना, और ये देखो हमारा सवाल आया एग्ज़ाम का, इसको आपको करना है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे सवाल आए, सब कर लोगे सेम टाइप के। तो इतना ही था बच्चों आज हमारा, इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। हम ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ एग्जामिनर की बुक से, और ऐसे ही सारे कंसेप्ट हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज करो, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। एग्ज़ाम कोई नहीं बचेगा बच्चों, जो इस साल है अगली साल है, जो आज से 3 साल बाद भी है, कंसेप्ट अगर आया तो आप उसको तोड़ के आओगे, इसके लिए हम लोग खड़े हैं। ठीक है बच्चों, तो आप तब तक के लिए अच्छे से इस पर ग्रिप बनाइए।